ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग हाइबरनेट में काम करेंगे कि किस तरीके से हाइबरनेट में काम किया जा सकता है। प्लस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल है कि मैवन क्या होता है और मैवन में हम किस तरीके से प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं और उसका क्या सब एडवांटेज होगा, आज के सेशन में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि मैवन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। तो सिंपली आप ये समझिए कि ये एक डिपेंडेंसीज है। और जिस तरीके से हम लोगों ने जेडीबीसी देखा, जेडीबीसी के बाद हमने हमने जेएसपी सर्वलेट सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे एक पार्ट होता था जहाँ पे मैं माई कनेक्टर को डाउनलोड करके मैंने बताया था कि किस तरीके से उसको डाउनलोड करना है और फिर आपको अपने प्रोजेक्ट में आपको उसे ऐड करना होता था। और अगर हम जेएसपी की बात करें तो वहाँ पे भी मैंने एक लाइब्रेरी फोल्डर में उसको कॉपी पेस्ट हमने करके रखा था, जिसको माई स्कूल कनेक्टर कहते थे। तो वो चीज़ें डाउनलोड ना करना पड़े, वो हमें ऑनलाइन चीज़ें किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए हम यूज़ हम करेंगे। यानी जो भी चीज़ें आपको एक एडिशनल आपको चाहिए, बाहर से चाहिए, जैसे आप माई स्कूल कनेक्टर हो जाता है, या जैसे कि हम हाइबरनेट का जो जार फाइल्स होता है उस पर्टिकुलर फाइल्स को किस तरीके से हमें डाउनलोड ना करना पड़े, जस्ट उसका हम लिंक किस तरीके से यूज करेंगे, उसके लिए हम मेवन डिपेंडेंसीज का यूज करेंगे। और कैसे हम मेवन में काम करेंगे उसको हम आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करते हुए न्यू, और हम लोग हाइबरनेट की बात कर रहे थे, डायरेक्टली हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं लेना है। और नीचे के जो ऑप्शन आप देख रहे हैं अदर, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वो है मेवन। और यहाँ पे आपको मेवन पे क्लिक करना है और मेवन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है, मेवन मॉड्यूल भी है, बट अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। जस्ट आपको मेवन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मैसेज दिखा रहा है न्यू मेवन प्रोजेक्ट, और इस पर्टिकुलर जो आप पेज देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शंस है यहाँ पे कुछ भी मत कीजिए, एज इट इज आप इसको छोड़ते हुए यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को करना होगा। यहाँ पे देखेंगे कैटलॉग जो है बाय डिफॉल्ट ये इंटरनल सेट रहता है, और अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहेंगे तो ऑल कैटेगरीज इंटरनल डिफॉल्ट मेवन बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी आप जस्ट आपको सेलेक्ट करना है इंटरनल। और यहाँ पे भी नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमें यूज करना है, आप जस्ट एक यहाँ पे टाइप करें क्विक स्टार्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेवन आर्किटेक्ट क्विक स्टार्ट, इसको जस्ट आपको सेलेक्ट करते हुए और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेंगे फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ग्रुप आईडी, कि ग्रुप आईडी यहाँ पे आपको देना है कि ग्रुप आईडी क्या होगा। ग्रुप आईडी का मतलब कि पैकेज का नाम आप जिस तरीके से यूज करते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो पैकेज का नाम कुछ भी मैंने दे दिया, p.q.r, जस्ट पैकेज का नाम दे दिया। और सेकंड जो ऑप्शन आप देखेंगे जहां पे आपको मिलेगा आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी का मतलब ये कि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहते हैं, वो नाम आपको यहाँ पे देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया हाइबरनेट मेवन प्रो 1। ठीक है, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। जब आप ये नाम देंगे और जो आपने ग्रुप आईडी का नाम दिया है वही बाय डिफॉल्ट पैकेज का नाम हो जाता है, जो कि आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वर्जन है, वर्जन पे हम अभी नहीं जाएंगे। यहाँ पे पैकेज अगर आप देखेंगे तो पैकेज का नाम वही आ चुका है जो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे जो ग्रुप आईडी को नाम दिया था, वही आईडी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पैकेज के साथ साथ आप देखेंगे कि उसके आगे जो है आपने जो आर्टिफैक्ट आईडी में जो नाम लिखा था वो भी यहाँ पे आ चुका है, लेकिन वो आप यहाँ पे मत दीजिए, बहुत लंबा पैकेज का नाम हो जाएगा। तो सिंपल सा कुछ इस तरीके से रखें। और अब यहाँ पे ऑल क्लियर है। लेकिन एक चीज आपको करना है कि ये जो आप ऑप्शंस आपके सामने जो आपको दिख रहा है जहाँ पे टिक किया हुआ है, मेरे कर्सर फिर वो फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अनटिक कीजिएगा, इसको अभी यूज आप मत कीजिएगा। इसका यूज हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इसको आप अनटिक जरूर कर दें, नहीं तो प्रोजेक्ट क्रिएशन होने में बहुत टाइम लेगा और बहुत सारे फाइल्स वहाँ पे डाउनलोड होगा। तो इस बात पे ध्यान देना। तो यहाँ पे इसको जस्ट आप अनटिक करके रखें
और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको सिंपली फिनिश करना है। और जैसे आप फिनिश करेंगे, ये आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। और थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लेगा। और ये टाइम डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट स्पीड है उस पर भी सब कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि मैविन में जो कुछ भी आप काम करते हैं, इसका मतलब है कि आपको कंटिन्यूअस इंटरनेट से हमेशा आपको कनेक्ट होके रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन मोड में अगर आप काम करना चाहें तो ये डेफिनेटली काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें फाइल्स यहाँ पे चाहिए वो सब कुछ इंटरनेट से वो डाउनलोड करता है। तो अब हम यहाँ पे रेडी हो चुका है, और हमने जो नाम दिया था, हमने दिया था हाइबर नेट। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मेरे कर्सर पे फोकस करेंगे, हाइबरनेट मैविन प्रो 1 आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही छोटा सा लेटर में लिखा हुआ है एम, मतलब मैविन प्रोजेक्ट आपने बनाया। बाकी में आपको एम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको एम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कीजिएगा। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ये, कि यहाँ पे JRE सिस्टम लाइब्रेरी जो है 1.5 दिखा रहा है, लेकिन मेरे सिस्टम में जो मैंने इंस्टॉल करके रखा है वो हायर वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको आपको सही करना जरूरी है, क्योंकि उसका कुछ फीचर्स फिर यहाँ पे मैच नहीं करेगा। तो इसलिए अपडेटेड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो प्लीज आप उसको भी मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे जो 1.5 जो JDK का जो वर्जन दिया हुआ है, इसको आप कैसे सही करेंगे, यानी आपके सिस्टम में जो है उसके साथ इसको कैसे मैच करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, स्टेप को फॉलो कीजिएगा। जो प्रोजेक्ट का नाम है, बस इसको आप सेलेक्ट रखेंगे, राइट क्लिक कीजिएगा, और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टी। सबसे नीचे प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। फिर जावा बिल्ड पाथ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे, बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके से दूसरे ऑप्शंस में होगा, लेकिन आपको यहाँ पे लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगा। इस लाइब्रेरीज में आप जाइएगा। जब लाइब्रेरीज में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, JRE सिस्टम लाइब्रेरी J2SE 1.5। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें अभी जो लेटेस्ट मैंने जो डाउनलोड करके जो इंस्टॉल किया हुआ है जेडी की, उसके साथ में से कॉन्फ़िगर करना है। तो कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट आपको रखना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एडिट। जस्ट आप एडिट पे क्लिक कर दें। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है वर्क स्पेस डिफॉल्ट JDK 19। मैंने मेरे सिस्टम में JDK 19 इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट उसने जो ले लिया था, ये आप देखेंगे 1.5 ले लिया, लेकिन आप यहाँ पे इसको टिक कर ले। ठीक है, यहाँ पे इसको टिक कर लीजिएगा और जस्ट आप फिनिश कीजिएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे JDK 19 आ चुका है। यहाँ पे अप्लाई कीजिए और अप्लाई एंड क्लोज कीजिएगा। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो JDK 19 के साथ ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है कन्फिगर्ड हो चुका है, और JDK 19 का सभी फीचर्स यहाँ पे आप डेफिनेटली यूज आप कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है। मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, कैसे क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे था उसके बारे में मैंने आपको बताया, और JDK 1.5 को JDK 19 में किस तरीके से यहाँ पे मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं कि मैविन में हम डिपेंडेंसीज किस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सटर्नल फाइल अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो वो चीजें आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे क्या बताया कि सबसे लास्ट अगर आप देखेंगे, POM.XML फाइल, POM.XML फाइल, इसको हम ओपन करेंगे। और जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो सभी डिपेंडेंसीज आपको यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिपेंडेंसीज नाम का एक टैग है, यहाँ पे ओपन हुआ है लाइन नंबर 17 में, इसको ओपन किया गया है। और लाइन नंबर 24 में ये क्लोज है। और एक डिपेंडेंसी पहले से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, JUnit का। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिफैक्ट आईडी, ये सब चीजें हैं। लेकिन मुझे क्या क्या चाहिए, हम लोग सीख रहे हैं अभी हाइबरनेट। तो हाइबरनेट का जार फाइल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जार फाइल नॉर्मली जो पहले हम यूज किया करते थे, कि आपको डाउनलोड करते थे और वो फाइल आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता था इस प्रोजेक्ट में। अब मुझे वो नहीं करना होगा, जस्ट उसका डिपेंडेंसीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, हो जाएगा। जब भी डेटाबेस से आप कनेक्ट करते हैं, अगर आप ओरेकल यूज करते हैं या आप MySQL यूज करते हैं, जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ MySQL, तो MySQL के लिए हमें MySQL कनेक्टेड चाहिए। जब भी हम जावा को डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर जो डिपेंडेंसी जो होता है वो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो कहाँ से ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पे आना होगा पेज पे। यानी आप देख सकते हैं कि MySQL हमारा है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या,
हमें सबसे पहले चाहिए हाइबरनेट का डिपेंडेंसीज। यहाँ पे मैंने लिखा हाइबरनेट मेवन डिपेंडेंसीज, आप यहाँ पे देख पाएंगे, जस्ट एंटर करना है आपको। तो गूगल पे सर्च क्या करना है, हाइबरनेट मेवन डिपेंडेंसी। और ये जो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा है हाइबरनेट कोर रीलोकेशन, ये जो फर्स्ट लिंक है इसी को हम ओपन करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग वर्जन का जो है यहाँ पे दिया गया है, लेकिन सबसे बेस्ट जो यूज आता है वो मेरे एक्सपीरियंस से, मैं जो यूज करता हूँ हमेशा 4.2.7 फाइनल लिखा हुआ होगा। तो थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, और इसमें भी आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब में एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा 4.2.7, और थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा, और ये हाइब्रिड का जो वर्जन है यहाँ पे आएंगे 4.2.7 यहाँ पे है। राइट, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा। 4.2.7 फाइनल आपको देखने को मिलेगा, इस पे जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि हाइबरनेट कोर रिलोकेशन 4.2.7 फाइनल, और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेवन। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मेवन है, ग्रेडल सॉर्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस है। कभी कभी क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है मेवन, वो सिलेक्टेड नहीं रहेगा, किसी दूसरे पे भी वो सिलेक्टेड रहता है, कुछ इस तरीके से। तो इस बात पर ध्यान देना है कि मेवन को आपको सेलेक्ट करना है, और जैसे इसको क्लिक करेंगे और ये और सभी सेलेक्ट हो जाएगा। और यही जो है 4.2.7, यानी 4.2.7 जो है इसका एक डिपेंडेंसीज है। और इसका जो है जस्ट आपको कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करते हुए जस्ट मैंने इसको कॉपी कर लिया। और कॉपी करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे, और इस पॉम डॉट एक्सएमएल में आपको आना है। और इस पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज टैग के अंदर में एक, आप देखेंगे कि डिपेंडेंसीज टैग में पहले से एक डिपेंडेंसी ऐड है, उसको एज इट इज रखना है, उसको कुछ आप मत कीजिएगा। और उसके नीचे आके जस्ट हमने पेस्ट पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा हाइबरनेट का डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इससे होगा क्या कि ऑटोमेटिक हाइबरनेट का जो जार फाइल्स जो भी आपको रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर वर्जन का, ऑटोमेटिक इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगा। बस, यानी आपको वो डाउनलोड करके जो जिप फाइल होता है अनजिप करो, अपने प्रोजेक्ट में ऐड करो, वो सब चीजें आपको नहीं करना पड़ेगा। और ये होता है मेविन। बस, हमने इसका डिपेंडेंसीज हमने ऐड कर दिया, जो कि बाहर से फाइल था ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। अब सेकंड डिपेंडेंसीज हमें चाहिए कि जब भी डेटाबेस से कनेक्ट करना होता है तो हमें कनेक्टर चाहिए, और हम लोग जो यूज कर रहे हैं माइस्क्ल कनेक्टर। माइस्क्ल कनेक्टर का भी इसी तरीके से हम डिपेंडेंसीज को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे। उसमें भी अलग अलग वर्जन होंगे, लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे सबसे बेस्ट जो होगा 5.1.21। तो सबसे पहले तो हम लोग फिर से वापस हम यहीं पे आएंगे, और यहीं पे आके आपको सर्च करना होगा। तो मैं गूगल पे जाके यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, हमें यूज करना है माई एसक्यूएल कनेक्टर। आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है माई एसक्यूएल कनेक्टर मेवन डिपेंडेंसी, जो फर्स्ट लिंक है। आप फर्स्ट लिंक ओपन कर लें। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे 5.1.21 मैं ओल्डर वर्जन इसलिए यूज करता हूँ ताकि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो और प्रॉपर तरीके से वो काम करे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे 5.1.21, इसको जस्ट आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो है ये आप देखेंगे मेवेंटिक है, और इसको आप सेलेक्ट करते हुए इसको कॉपी कर लीजिए। और कॉपी हमने कर लिया है, और अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में, और इसी डिपेंडेंसीज के नीचे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों डिपेंडेंसीज हमने ऐड कर दिया, मतलब अब मुझे हाइबरनेट का जार फाइल ऐड नहीं करना होगा अपने प्रोजेक्ट में। डाउनलोड कहाँ से करना है वो सब इशू यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्लस हमने माइस्क्ल कनेक्टर का जो डिपेंडेंसीज है उसको भी हमने यहाँ पे कर लिया, तो हमें कॉपी पेस्ट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे ये यूज इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है मेविन में, कुछ इस तरीके से काम किया जाएगा जहाँ पे आपका टाइम सेव करता है और आपके लिए काम बहुत आसान कर देता है। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम हाइबरनेट के कोड को लिखने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइबरनेट जो है डेटाबेस का जो चीज़ें हैं उसको आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक सपोज डेटाबेस के अंदर एक टेबल हमें क्रिएट करना होगा, तो कैसे क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि जो मैंने प्रोजेक्ट जो क्रिएट किया हाइबरनेट मेविन प्रो 1, यहाँ पे दो सेम चीज आपको मिलेगा, एस आर सी मेन जावा और फिर आपको मिलेगा एस आर सी टेस्ट जावा।
तो एसआरसी टेस्ट जावा पे काम मत कीजिएगा। हमें जो कुछ भी करना है एसआरसी मेन जावा पे करना है। ये इसको एक्सपेंड करेंगे। देखो पैकेज का नाम ऑलरेडी हमने दिया था वहां पे, वही PQR ऑलरेडी ले चुका है। इसके अंदर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ऐप डॉट जावा ऑलरेडी अपने आप पहले से बना हुआ है, जो कि हमने नहीं क्लास क्रिएट किया है। और इसको अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि एक सिंपल सा हेलो वर्ड एप्लीकेशन जो है उसने आपको लिख के दे दिया है। और यहाँ पे ये सारा काम आपके लिए करके दिया है कि आपको मेन मेथड वाला जो क्लास है आपको बनाना नहीं पड़े, ऑटोमेटिक ये सब कुछ करके दिया है। और एक सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज का भी प्रोग्राम यहाँ पे इसने लिख के दिया है, जिसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यानी हमारे पास एक ऐप नाम का ऑलरेडी क्लास यहाँ पे बन के आपको दे दिया है। अब बात करते हैं कि हमें एक क्लास क्रिएट करना है, और और उसी क्लास के नाम का आपको डेटाबेस में टेबल भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सेम पैकेज को सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करते हुए, यहाँ पे न्यू, और एक क्लास आपको लेना होगा। क्लास का नाम मैंने दे दिया क्या, क्लास का नाम मैं देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया, सिंपल, और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करना है, और यहाँ पे जस्ट फिनिश करेंगे। यानी एक सिंपल सा एक क्लास हमने क्रिएट कर लिया है। मेरा टारगेट है कि एम्प्लॉय नाम का यहाँ पे जो क्लास हम क्रिएट करेंगे, इस नाम का एक टेबल बनना चाहिए डेटाबेस में। उसके अंदर में क्या क्या फील्ड्स होंगे आप यहाँ पे कुछ डिक्लेयर कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक ले लिया EMP ID। स्ट्रिंग में मैंने ले लिया FNAME यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी। ये चार हमने फील्ड्स हमने यहाँ पे चार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इस नाम का एक टेबल बनना चाहिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर आपको एक एनोटेशन यूज करना है। एनोटेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले @ फिर आपको लिखना है एंटिटी ब्रैकेट में। आपको अगर आप टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो, लेकिन वो पार्ट हम बाद में देखेंगे। जस्ट अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंटिटी। अब एंटिटी जो है एक एनोटेशन है, इसके पैकेज को आपको इंपोर्ट करना होगा। और ये पैकेज का इंपोर्टेशन कैसे आप करते हैं, Ctrl+Shift+O जैसे आप करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको आएगा, जावा एक्स परसिस्टेंस एंटिटी और ये एनोटेशन एंटिटी। आपको यूज करना है जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस एंटिटी, यानी ऊपर वाला जो है आप देख रहे हैं परसिस्टेंस वाला, इसको लेना है। और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, ये एरर निकल चुका है, पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑप्शन जो एंटिटी जो आप लिखेंगे और जब Ctrl+Shift+O करेंगे यानी इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर ये ऑप्शन आपको तभी आएगा जब आप यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसी है आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिए हो, तो ही वो ऑप्शन आएगा। अगर आपने यहाँ से ये इसको निकाल दिया तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा। राइट, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि ये जो चीजें हैं यहाँ पे जो कुछ मैंने लिखा है इसको जस्ट मैंने कट करके सेव कर लिया है। ठीक है, और फिर अगर आप यहाँ पे आते हैं आप देख सकते हैं एरर आपको इमीडिएट दिखाना शुरू कर दिया है कि ये परसिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इस बात पे आपको ध्यान देना है कि सभी चीजें लिंक्ड हैं। यहाँ पे हमने पहले की तरह यहाँ पे डाल दिया है, और यहीं से ये सारा फाइल यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये प्रॉपर तरीके से अभी काम करेगा, और ये ऑल ओके है। राइट, ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये जो चीजें हैं कहाँ से आ रहा है और मैंने क्यों वो डिपेंडेंसीज को वहां पे ऐड किया। आई होप किसी चीज को समझ पा रहे होंगे। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट। तो एंटिटी एनोटेशन मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो मेरा क्लास है रन होने के बाद डेटाबेस में एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बनना चाहिए, उसके लिए आपको एंटिटी एनोटेशन यूज करना है। अब आप चाहते हो कि उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर में जो भी फील्ड्स आप बना रहे हो, आप चाहते हो कि ये जो होगा ये प्राइमरी की सेट होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, @ID आपको लिखना है, आई कैपिटल आपको देना है हमेशा। जब भी एनोटेशन लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पे ID आपको देना है @ID। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय ID जो होगा वो प्राइमरी की सेट हो जाएगा, मतलब यूनिक होगा। दूसरा आप चाहते हो क्या कि एम्प्लॉय ID जो हो वो ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे, आपको मैनुअली वैल्यू नहीं देना हो कि ये आईडी, इस एम्प्लॉय का ID 1 है 2 है, ऑटोमेटिक
जैसे एक आईडी, मतलब एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन जैसे टेबल में जाएगा, आईडी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, दूसरे का 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो उसके लिए आपको यूज करना होता है क्या, जनरेटेड वैल्यू, कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों एरर दिखा रहा है क्योंकि ये एनोटेशन है और इसके पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से हमने एंटिटी को पैकेज को इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे भी क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ करना होगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ मैंने कर दिया है और ये इंपोर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू भी आ चुका है और परसिस्टेंस डॉट आईडी का भी पैकेज इंपोर्ट हो चुका है और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो कुछ भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ये प्राइवेट में है तो हम दूसरे क्लास से एक्सेस कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें सेटर एंड गेटर बनाना होगा। तो कैसे बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे कहीं पे भी स्पेस पे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, जनरेट। आप यहाँ पे आप सोर्स में आप जाएंगे और सोर्स में जनरेट गेटर सेंसेटर्स आपको देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि सोर्स पे यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो, सोर्स पे डायरेक्टली जाके यहाँ पे भी कर सकते हो जनरेट गेटर सेंसेटर। दोनों ऑप्शन आपके पास में है। तो जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा किस किस के लिए चाहिए, मुझे सबके लिए चाहिए। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और फिर यहाँ पे जनरेट कर लीजिए। बस बन चुका है सबके लिए। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे आ गया, कोई इशू नहीं, इसको मैं ऊपर कर दूंगा क्योंकि वेरिएबल का डिक्लेरेशन ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर हो। कुछ इस तरीके से ठीक है। तो सभी के लिए मैंने सेटर एंड गेटर बना लिया, ऑल ओके है और इसको हम सेव कर लेंगे। एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ डेटा देना है तो हम मेन वाले पे आएंगे और सबसे पहले जो इम्प्लॉय क्लास जो हमने क्रिएट किया उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कुछ हम डिफॉल्ट डेटा हम पास करेंगे और वो चीजें हैं वहां पे डेटाबेस में जाना भी चाहिए, टेबल भी बनना चाहिए और उस टेबल में डेटा भी स्टोर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया न्यू एम्प्लॉय, राइट। सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना लिया है। एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। ओके, तो क्लास का नाम मैंने गलत रखा है यहाँ पे, एम्प्लॉय, राइट। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जो है रहने देते हैं वैसे ही, जो भी है आप समझ लोगे। और यहाँ पे जो है हमने कुछ इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब डेटा पास कैसे करेंगे, eo1 डॉट, और उस तरफ सभी के लिए हमने सेटर एंड गेटर बना चुके हैं। तो पहले हम सेट करेंगे, यानी अगर हम नेम की पहले बात करें, फर्स्ट नेम यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया, मैंने CNC दे दिया, ठीक है, ये हो गया। eo1 डॉट सेट लास्ट नेम, यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर में OF दे दिया। eo1 डॉट सेट, यहाँ पे देखेंगे इंटेलिजेंस आपको दिखा रहा है सिटी, और यहाँ पे हमने दे दिया मुंबई। कुछ इस तरीके से एक डेटा हमने दे दिया और इस तरीके से एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना के आप डेटा आप दे सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ इतना तो सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन अब हम मेन पॉइंट पे आएंगे कि हम यहाँ पे जो सेशन फैक्ट्री वगैरह जो होता है उसका हम यूज हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे कोड हम क्या सब चीजें लिखेंगे उसके बारे में हम समझते हैं और उसका यूज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक यूज करते हैं सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट बना दिया और न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट, न्यू कॉन्फ़िगरेशन मेथड साइन आपको देते हुए यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, यहाँ पे देना है। अभी आपको एरर दिखा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट ओ कीजिएगा और कंट्रोल शिफ्ट ओ करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आपको लेना है सबसे टॉप वाला, जब सबसे ऊपर जो है हाइबरनेट डॉट CFG कॉन्फ़िगरेशन, इसको डबल क्लिक कर दिया है और इसके बाद अब इंटेलिजेंस आपको यहाँ पे दिखाएगा डॉट, सबसे फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं बिल्ड सेशन फैक्ट्री। ये चीजें आपको यहाँ पे लेते हुए कुछ इस तरीके से आपको काम करना है, राइट। तो सेशन फैक्ट्री जो है मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है और अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप आपको ये करते हुए फिर आपको करना क्या है कि सेशन फैक्ट्री क्या करता है कि जस्ट आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जहां पे आप डेटाबेस का सब काम आप यहाँ पे जावा के हेल्प से आप कर सकते हो विदाउट यूजिंग SQL सिंटैक्स। अब हम क्या करेंगे, सेशन फैक्ट्री के बाद आपको एक चीज करना होगा, सेशन, ये भी एक इनबिल्ट क्लास है। ऑब्जेक्ट बनाया और SF सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए हम ओपन सेशन करेंगे। यानी ओपन किया, हमने सेशन को ओपन किया, सबसे पहले सेशन का जो ऑब्जेक्ट है, सेशन का जो पैकेज है उसको इंपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट O से, और ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका है सेशन ऑब्जेक्ट, सेशन का जो पैकेज है इंपोर्ट हो चुका है, सेशन फैक्ट्री इंपोर्ट हो चुका है। और इसके बाद फिर आपको करना है क्या,
कि यहाँ पे जो सेशन का ऑब्जेक्ट है डॉट, यहाँ पे बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को यहाँ पे स्टार्ट करेगा, और फिर हम यहाँ पे जो कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसे हम सेव भी हम करेंगे। और सेव करते वक्त आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम देना है, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आप दे देंगे। और ये देने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, गेट ट्रांजैक्शन डॉट कमिट आपको यहाँ पे करना है, राइट। बस इतना चीजें आप कर देंगे और बस ये आपके लिए काम करके आपको दे देगा। अब बात करते हैं क्या कि यहाँ पे जो कोड है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सेशन फैक्ट्री की हेल्प से एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है जहाँ पे आप विदाउट एसक्यूएल सिंटैक्स लिखते हुए आप डेटाबेस का सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सब तो सबसे पहले उसके मैंने उसको कॉन्फ़िगर कर लिया, और ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, एसएफ में रखा हुआ है। एसएफ एक ऑब्जेक्ट है सेशन फैक्ट्री का। अब इसके हेल्प से, सेशन फैक्ट्री का जो ऑब्जेक्ट है उसके हेल्प से मैंने क्या किया, ओपन किया, यानी डेटाबेस को हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करके किस में स्टोर किया, एस में। अब एस के हेल्प से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा, जावा और डेटाबेस के बीच में ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, यहाँ से डेटा उधर गया या उधर का डेटा इधर आ रहा है, उसको आपको सेव करना होगा। तो सेव हम किसे करेंगे, हमेशा हाइबरनेट की जब भी बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे। तो EO1 को अगर आप सेव करते हो, इसका मतलब क्या कि EO1 के हेल्प से आपने जो कुछ भी आपने डेटा दिया है वो सभी डेटा वहां पे सेव हो जाएगा डेटाबेस में, उस टेबल के अंदर में जाके सेव हो जाएगा। और उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसको आपको बोलना है कि यस, आपको कमिट करना है, मतलब इट्स बिन डन, राइट। मीन्स सेशन फैक्ट्री कॉन्फ़िगरेशन करना है, डेटाबेस को ओपन करना है, ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना है, फिर सेव होगा और फिर कमिट होगा। बस इतना काम कर दीजिए और सेव कर दीजिए। लेकिन अब आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करना है, आप जो माइस्क्ल यूज कर रहे हो उसका पोर्ट नंबर वगैरह भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया कि हाइबरनेट में एक आपको एडिशनल XML फाइल क्रिएट करना होगा। वो फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो पैकेज जो हमने क्रिएट किया है p.q.r, इसके अंदर में हमें XML फाइल क्रिएट नहीं करना है। बशर्ते कि हमें क्या करना है कि ये जो पैकेज आप देख रहे हो ना, SRC मेन जावा, इसी को सेलेक्ट कीजिएगा, ना कि इसको सेलेक्ट करना है। यानी पैकेज को सेलेक्ट नहीं करना है, पैकेज के ऊपर जो यहाँ पे SRC मेन जावा है, इसको सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू, और ये सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे फाइल। और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, यहाँ पे आपको देना है इसका नाम, और इसका नाम एग्जैक्टली यही होगा, hibernate.cfg.xml। और नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इनबिल्ट यहाँ पे दिया गया है। और फिर हम आप यहाँ पे फिनिश आप करेंगे। जैसे आप फिनिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे फाइल आपको बनता हुआ दिखेगा, जो कि फिलहाल अभी एरर दिखा रहा है, बट उसको हम इग्नोर करेंगे, थोड़ी देर में उसको सही होगा। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ बना बनाया फाइल यहाँ पे रखेंगे, और वो फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन का जो फाइल है, आप फाइल को डाउनलोड जब करते हैं वहां से भी वो फाइल मिल जाता है। तो इसको जस्ट मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको कहते हैं क्या, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कंप्लीटली मैं बना बनाया फाइल था, इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो हर चीज आपको समझ में आएगा। आप इसको रट्टा लगाने की कोशिश मत कीजिए, इसको आप समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से। एक एक पॉइंट हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप सबसे पहले, यहाँ पे है ऑटो कमिट फॉल्स है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो जो चीजें अभी तक हम लोगों ने यूज किया है, जस्ट उसको हम समझाने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कनेक्शन ड्राइवर क्लास, और ये है हमारा JDBC ड्राइवर। एग्जैक्टली हम जब JDBC और जब हम लोग सर्वलेट सीख रहे थे और जब हमने JSP देखा था, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे थे, उस वक्त भी यही हमारे पास ड्राइवर मैनेजर था, जिसको कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। कनेक्शन यूआरएल, यूआरएल के अंदर में आपको बताना होगा कि किसका कनेक्टिविटी किसके साथ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, पोर्ट नंबर क्या है और डेटाबेस का नाम क्या है। एग्जैक्टली वही सब चीजें, कोई यहाँ पे नया चीज नहीं है। बट आप थोड़ा सा उसका सिंटैक्स जो है XML फाइल में है, तो उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आपको JDBC कनेक्टिविटी MySQL के साथ हो रहा है, लेकिन आपको डेटाबेस का नाम आपको बताना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, डेटाबेस पहले बना लेते हैं, डेटाबेस से न्यू बना लेंगे ताकि हम यहाँ पे यूज कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले। इसको मैं सिंपल सा कुछ इस तरीके से रखता हूँ। यहाँ पे अगर आप
देखेंगे ये सब चीज़ें। सिंपल सा लोकल होस्ट रखते हैं, यहाँ पे PHP माई एडमिन, और यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेटाबेस को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया हाइबर। जस्ट हाइबर नाम दे दिया मैंने। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं डेटाबेस का, जस्ट मैंने यहाँ पे हाइबर नाम का डेटाबेस तो है तो नहीं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे नहीं है। और जस्ट हमने यहाँ पे हाइबर नाम का डेटाबेस क्रिएट किया किया है, और सिर्फ हम डेटाबेस ही क्रिएट करेंगे, टेबल तो हमारा हाइबरनेट बना के देगा। और यहाँ पे हमारे पास हाइबर नाम का डेटाबेस बन चुका है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे माइनस, यहाँ पे पीछे जो है माइनस देखने को मिलेगा, बाकी सबके पीछे प्लस है। मतलब उसके अंदर टेबल ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन यहाँ पे जस्ट माइनस है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी बना हुआ नहीं है। क्रिएट टेबल के लिए ऑप्शन दे रहा है, बट हम यहाँ से टेबल नहीं क्रिएट करेंगे। तो हमने टेबल का नाम जो है, सॉरी, हमने जो डेटाबेस का नाम रखा है वो हमने रखा है हाइबर। तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग पे आएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइबर। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि JDBC का कनेक्टिविटी MySQL के साथ हो रहा है, लोकल होस्ट पे कनेक्ट होगा, 3306 पोर्ट नंबर है MySQL का, और ये मेरे डेटाबेस का नाम है। पासवर्ड हमें नहीं देना होता है जब भी डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो अभी तक मैं जो आप लोगों को बताया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि पासवर्ड आप मत कुछ यूज कीजिए। यूजर नेम रूट अगर आप यूज करते हैं तो, अगर यूजर नेम रूट है तो पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैपिंग क्लास का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसके डबल कोट के अंदर आपको बताना होगा कि कौन से क्लास को आप टेबल की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। उस क्लास का नाम आप बताओ विद द नेम ऑफ पैकेज नेम। तो पैकेज का नाम क्या है, p.q.r, और क्लास का नाम हमने क्या रखा है, EMPLYEE। स्पेलिंग मिस्टेक था, बट उससे जैसा रखा था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया है। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपने क्लास को मैप कर दिया है, और इसको हम सेव कर लेंगे। यानी अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसको रन करने के बिल्कुल पोजीशन में, क्योंकि मैंने हर चीज बता दिया है कि कनेक्शन किस तरीके से होगा, किसका कनेक्टिविटी किसके साथ होगा, यूजर नेम, पासवर्ड, कौन से क्लास को आप उस तरीके से यूज करना चाहते हैं, और उसको ऑलरेडी क्लास हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। एनोटेशंस यहाँ पे बहुत बेहतर तरीके से काम करके देगा। और आपने डिपेंडेंसीज को ऑलरेडी आपने ऐड कर दिया है, MySQL कनेक्टर का भी डिपेंडेंसीज आपने ऐड कर दिया, तो आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी डाउनलोड करके ऐड करने की कोई जरूरत है नहीं। और अब हम रन करेंगे। रन किसे करेंगे, जिसके पास मेन है। मेन किसके पास है, ऐप जो ऑलरेडी पहले से बन के आया था, हमने क्रिएट नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट मेविन ने आपको दिया है इसको। अब इसी को हम लोग राइट क्लिक करके इसको रन करते हैं। राइट क्लिक हमने किया है यहाँ पे, और रन एज जावा एप्लीकेशन हम करेंगे। और जैसे यहाँ पे जावा एप्लीकेशन आप करते हैं, और जैसे एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो चुका है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हाइबर पे आप देखेंगे, तो जहाँ पे भी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको मैं जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश में करूंगा। रिफ्रेश करते ही हाइबर के जस्ट पीछे यहाँ पे प्लस जो था वो यहाँ से कुछ नहीं इस तरीके से आ चुका है, और एम्प्लॉय नाम का टेबल बन चुका है। सभी लोग देख पा रहे होंगे, राइट है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको वही सब चीजें, एम्प्लॉय ID, सिटी, F नेम, L नेम। अच्छा, L नेम यहाँ पे हमने पास नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे नल आ चुका है। तो एक बार हम यहाँ पे देखें कि हमने L नेम दिया था कि नहीं दिया था। मैंने दोनों ही F नेम दे दिया था, L नेम नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आया था। इसको मैं सही से कर दूं, EO1 डॉट सेट L नेम का ऑप्शन, और यहाँ पे मैंने दे दिया है वेब, राइट। कुछ इस तरीके से हमने रखा है। और अब हम फिर से इसको हम रन करके देखें कि डेटा प्रॉपर तरीके से वहां जा रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए जावा एप्लीकेशन हमने कर दिया है, और अब यहाँ पे रन हो रहा है। ऑल क्लियर है, यस क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें, और अब हम लोग फिर से यहाँ पे आप देख पाएंगे एम्प्लॉय ID, सिटी और फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पे आ चुका है। ये जो होता है ये रैंडमली आता है, अल्फाबेटिकली हिसाब से आता है, आगे पीछे होता है। तो उसके लिए अलग कहानी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो कुछ भी वहाँ पे डेटाबेस, इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में टेबल जो बनाना था, इसके लिए कहीं पे भी हमने MySQL सिंटैक्स यूज नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, इंटरनली डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि आपने जो एनोटेशन यूज किया उसके हेल्प से सारा चीज अंदर में हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेटाबेस के अंदर में टेबल कैसे बना, कैसे डेटाबेस मतलब जो भी डेटा वहां से दिया था वो सभी डेटा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ चुका है। और ये होता है हाइबरनेट। और ये चीजें मैंने आपको बताया कि मैविन में किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जाता है। और आप जब भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जब भी किसी कंपनी में जब आप जाएंगे काम करने के लिए, तो आपसे यही कंपलसरी तौर पे कहा जाता है कि आप हाइबरनेट पे काम कर रहे हैं, या आप आगे हम लोग स्प्रिंग हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपको कंपलसरी तौर पे मैविन में ही काम करना होगा। और वो कैसे होता है वो मैंने भी आपको बताया कि मैविन पे किस तरीके से काम किया जाएगा।
आप यहाँ पे कुछ और डेटा अगर आप मान लो देना चाहते हो, इसी को मैंने कॉपी करते हुए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया है जस्ट EO1 रखा था, यहाँ पे EO2 कर देता हूँ। EO2 ऑब्जेक्ट का नाम, और इस ऑब्जेक्ट से मैं कुछ दूसरा वैल्यू दूंगा और वो वैल्यू भी वहाँ पे स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे मैं जस्ट नाम दे देता हूँ 2 और यहाँ पे दे दिया पुणे। ठीक है। अब देखिए इसमें केस में क्या होगा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया था, तो हमें सेम उसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट को भी हमें सेव करना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, EO2 हमने यहाँ पे कर दिया है। बस हो गया, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट बनेगा सभी ऑब्जेक्ट को आप सेव करते जाएंगे। और फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करना है और रन एज जावा एप्लीकेशन आप करेंगे। लेकिन अब अगर अभी आप रन कर हमने कर दिया, ओके है, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे अगर आप आके अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 आ चुका है। आईडी हमने पास नहीं किया, लेकिन हमने वहां पे एक एनोटेशन यूज किया @जनरेटेड वैल्यू, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑटो इंक्रीमेंट हो चुका है और यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से डेटा भी आ चुका है। तो ये मैंने आपको बताया कि मेविन में किस तरीके से काम किया जाता है और ये कौन सा फाइल कहाँ पे और क्या सब चीज़ों को करना है और हर चीज़। लेकिन आप जब भी मेविन पे काम कर रहे हैं तो कंपलसरी तौर पे आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना होगा। आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होंगे काम नहीं करेगा, क्योंकि हाइवेंट का जो जार फाइल है यहाँ पे जिसका आपने डिपेंडेंसीज को जो भी आपने ऐड किया है, वो पर्टिकुलर उस यहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर फाइल को इंटरनली वो डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट को देता है जो भी चीज़ें चाहिए वो। तो इसके लिए आपको इंटरनेट से हमेशा कनेक्ट करना आपको रहना पड़ेगा जब भी आप मेविन पे काम करते हैं तो। और ऐप.जावा ऑटोमेटिक बना था, उसमें क्या सब कोडिंग किया मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। और एम्प्लॉय क्लास हमने बनाया, एनोटेशन एंटिटी क्या करता है, आईडी का क्या रोल है, जनरेट वैल्यू का क्या रोल है, हर चीज के बारे में आपको बताया। और XML फाइल -CFG.XML फाइल, इसके नाम में चेंजेस नहीं कीजिएगा, एग्जैक्टली आपको यही यूज करना है क्योंकि इनबिल्ट है। और ये फाइल आपको बना बनाया रहता है जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और कहाँ कहाँ चेंजेस मैंने किया है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ पाए होंगे। इसलिए कि इसको आप अच्छी तरीके से खुद से प्रैक्टिस करके देखेंगे किस तरीके से मैंने में क्या सब चीज़ें किया। और और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ऑल क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।